गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरिनंदन भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के 3 सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से मैं आप लोगों को आज सुनाऊंगी। शिवोपासना का सिंहावलोकन। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नास्ति सर्व समो देवो नास्ति सर्व समागति नास्ति सर्व समो दाने नास्ति सर्व समो रणे। शिव के समान कोई देवता नहीं, शिव के समान कोई गति नहीं, शिव के समान कोई दानी नहीं, शिव के समान कोई योद्धा नहीं। और यह कहना भी समुचित होगा, नास्ति सर्व समो गुरु, शिव के समान कोई गुरु नहीं। महाभारत में शिवलिंग की पूजा का उल्लेख है। परम शैव उपमन्यु के उपदेश में उन्नत जातियों द्वारा इसे ग्रहण करने की अवस्था का चित्रण मिलता है। शिव तप और सच्ची भक्ति से लभ्य हैं। ये वरदाता, शक्तिदाता और ज्ञानदाता हैं। शिव ने प्रसन्न होकर उपमन्यु को अमरता का वरदान दिया एवं अर्जुन को पाशुपतास्त्र का दक्ष यज्ञ के ध्वंस की कथा में शिव के मुख से विकराल वीरभद्र प्रकट होता है। महाकाव्य में शिव को ईश्वर, सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान कहा गया है। साथ ही साथ शिव के रौद्र रूप का भी उल्लेख मिलता है। शिव का प्रिय आवास शमशान है, जहाँ वे अपने गणों, राक्षसों, बेतालों, पिशाचों के संग विराजते हैं। इनके धनुष का नाम पिनाक है और वज्र का नाम शूल है। इनकी शक्ति अपराज्य है। विरोधियों के लिए शिव साक्षात काल हैं। युधिष्ठिर और अर्जुन एक देवी की उपासना करते हैं। यह देवी शिव की शक्ति और पत्नी है। इनका आवास विंध्य पर्वत है। आंखें लाल है। देवी को इस ग्रंथ में महाकाली भी कहा गया है। महाभारत में पाशुपतों एवं कपालिकों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि ईसा पूर्व की सदियों में शिव के उपासकों के कतिपय वर्ग अस्तित्व में थे, जो जन सामान्य में प्रचलित शिव की पूजा से भिन्न आचार विचार के अनुगामी थे। महाभारत का रचना काल ईसा की 5वीं सदी पूर्व से लेकर ईसा की शताब्दियों के बाद तक का माना जाता है। ईसा पूर्व 4वीं सदी में कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र एवं ईसा पूर्व 2री सदी में पतंजलि के महाभाष्य में शिव की पूजा के उल्लेख मिलते हैं। पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवतों, शिव तथा स्कंद की मूर्तियों का विवरण है। मौर्य वंश के पतन और ईसा की 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश के अभ्युदय के अंतराल में उदित 12वीं शासकों के काल में शिव की पूजा का प्रभाव अविरल गति से लोकप्रिय हुआ। पाशुपत मत के प्रमुख आचार्य लकुलिश ईसा की 1ली-2री सदी के ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। ईसा की प्रारंभिक सदी के साहित्यिक स्रोत मनुस्मृति, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र, अश्वघोष के बुद्धिचरित आदि में शिव की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। मनुस्मृति में शिव नैवेद्य को ग्रहण करने के निषेध की चर्चा है और नाट्यशास्त्र में शिव नाट्यशास्त्र के महान आचार्य हैं। शिव ने ही भरत पुत्रों को सिद्धि सिखलाई और नाट्य कला को तांडव नृत्य दिया। कुषाण शासक बिंब कडफिसेस के शिव पूजक होने के प्रमाण मिलते हैं। प्राप्त स्वर्ण सिक्कों में बिंब कडफिसेस को महेश्वर की महिमा से मंडित किया गया है। गुप्त वंश के शासन काल में अधिकांश पुराणों की रचना हुई। मत्स्य पुराण, वायु पुराण और सौर पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, सौर पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण आदि में शिव को परमेश्वर एवं परब्रह्म कहा गया है। वे गुरुओं के गुरु, देवताओं के देवता, महाकाल, मृत्युंजय, योगेश, कपाली आदि अनेकानेक उपाधियों से पूजित हैं।
संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के आदि कारण शिव हैं और वही ब्रह्म, विष्णु और महेश हैं। मत्स्य पुराण में कृष्ण चतुर्थी को शिवोपासना का सबसे महत्वपूर्ण दिन कहा गया है। शिव स्वयं गुरु का कार्य करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में उन्हें जगत गुरु कहा गया है और शिव पुराण में शिव के शिष्यों की नामावली दी गई है। शिव पुराण में वर्णन है कि वासुदेव कृष्ण ने उपमन्यु से पाशुपत मत सीखा। शिव से संबंध देवी को पुराणों में शिव से अभिन्न माना गया है। देवी महाशक्ति, महाकाली, महिषासुर मर्दनी, चंडिका, दुर्गा, कात्यायनी और वैष्णवी है। ये दानवों का संहार करती हैं और महाभारत महामाता है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक मार्कंडेय पुराण से उदित है। पुराणों के अलावा महाकवि कालिदास की कीर्ति कुमार संभवम में शिव पार्वती विवाह और स्कंद जन्म की गाथा चित्रित है। कालिदास का महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम में शिव संबंधी संदर्भ मिलते हैं। प्राचीन काल से निवर्तमान काल तक शिव भक्ति धारा में पाशुपत, वीर शैव या लिंगायत शैव सिद्धांत, नाथ परंपरा, कपालिक आदि दर्शनों का विकास हुआ। प्राचीन आगमिक धारा तांत्राभिमुख हो गई। शैवागमों के प्रतिपाद्य विषय तांत्रिक ग्रंथों में मुखरित हो गए। 5वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में तिरुमूलर द्वारा शैवागमों का तमिल भाषीय अनुवाद किया गया। तिरुमूलर कहते हैं कि जटाजूट और गंगा को धारण करने वाले ईश्वर गुरु रूप में प्रकट होकर हमारे दुखों का नाश करते हैं। ऐसा मेरे गुरु नंदीश्वर ने मुझसे कहा है। दक्षिण भारत में 7वीं सदी से 10वीं सदी तक शिव भक्ति प्रखर हो गई। प्रमुख शिव भक्ति गुहावासी संबंदर और अपर ने शिव की महिमा से जन साधारण को अभिभूत किया। लोक विख्यात शंकराचार्य स्वयं शैव थे। 12वीं सदी से के वसावन को वीर शैवों का प्रवर्तक माना जाता है। इसी सदी में सेकीजार द्वारा पेरिय पुराण की रचना प्रारंभ हुई, जिसमें 63 तमिल शैव संतों की गाथा है। 13वीं सदी में प्रसिद्ध शिव भक्त मेयंकद ने शिव ज्ञान बोधम नामक मौलिक प्रभावशाली ग्रंथ की रचना की। दक्षिण भारतीय मणिकवा सागर को शिव से साधना प्राप्त हुई। 9वीं सदी के मणिकवा सागर की कृति ध्रुव सगम में शिव प्रेम के मर्मस्पर्शी भाव है। 9वीं सदी में कश्मीर में भी आगमिक धारा का विकास हुआ। वसुगुप्त के सूत्रों के विषय में कहा जाता है कि ये शिव सूत्र उन्हें शिव से प्राप्त हुए हैं। 10वीं सदी में ख्याति लब्ध प्रमुख शैव अभिनव गुप्त उत्पल के शिष्य थे। इनकी रचना परमार्थ सार, तंत्रालोक आदि हैं। अभिनव गुप्त के शिष्य क्षेमराज ने 11वीं शताब्दी में शिव सूत्र बिम श्रेणी में वसुगुप्त के शिव सूत्रों की व्याख्या की है। अभिनव गुप्त के ही शिष्य योगराज ने 12वीं शताब्दी में परमार्थ सार पर टीका की रचना की। शताब्दी में परमार्थ सार पर टीका की रचना की। 10वीं 11वीं शताब्दी में सैद्धांतिक शैवों की संख्या अधिक थी। नाथ परंपरा के मतेन्द्र नाथ 10वीं सदी के माने जाते हैं। इन्हें कौल का मत प्रवर्तक कहा जाता है। इनकी रचना कौल ज्ञान निर्णय और गोरखनाथ की सिद्ध सिद्धांत पद्धति प्रमुख कृति है। नाथ परंपरा के प्रथम आचार्य आदिनाथ शिव माने जाते हैं। मतेन्द्र नाथ शिव के शिष्य थे। अभिनव गुप्त ने मतेन्द्र नाथ को कौल साधना का प्रथम आचार्य माना है। नाथ परंपरा के गोरखनाथ को 11वीं सदी के प्रारंभ का माना जाता है। ये महान शैवी योगी थे। गोरखनाथ ने हठ योग एवं सटस चक्र शोधन से अद्भुत चमत्कारी शक्तियां प्राप्त की थी। स्कंद पुराण तथा शिव पुराण में भी गोरखनाथ का नामोल्लेख है, जो संभवतः बाद में जोड़ा गया होगा। शिवोपासना के सिंहावलोकन की समीक्षा में हम पाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से निर्वर्तमान काल तक शिव परिवार अपने पूर्णता में पूजित था। माँ पार्वती, गणपति, गणेश और कार्तिकेय की आराधना स्वतंत्र रूप से हुआ करती थी। शिवोपासना संबंध अनेक मत और पथ लोक मानस में प्रतिष्ठित हो चुके थे। पाशुपत, कपालिक, लिंगायत या वीर शैवादि शिवगामी विभिन्न मत और उनके अनुयायियों का बड़ी संख्या में भारत भूमि में
अस्तित्व रहा है। आज भी शिव एवं शिव परिवार की स्वतंत्र एवं सम्मिलित पूजा तथा अर्चना की पावन धारा निरंतर प्रवाहित है। विस्तीर्ण भारत के शहर शहर गांव-गांव में फैले शिवालयों से मुखरित है। शिव शिव मंदिर से शिव की पूजा अर्चना, स्तुति, गायन एवं गुंजायमान घंटों की मधुर ध्वनि हमें आज भी जागतिक उलझनों से त्राण देती है। भगवान शिव भारत की मिट्टी की सुगंध में है, उनकी उपासना सर्वकालिक है। वे भले ही गुजरी सहस्त्रों शताब्दियां हों अथवा आज प्रत्येक प्रहर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।